था हिंदी। हिंदी क्या में था? हम्म। हिंदी में दिया। इसका उच्चारण पूरा हिंदी में दिया था। अच्छा, हम्म। बढ़िया अर्थ है। आप कहें तो हम इस पे डाल सकते हैं ग्रुप पे। क्या चीज? ये अपनी अपन के पढ़ रहे हैं ना, रत्नाकर रत्नाकर पंचविंशति। पंचविंशति का हाँ, इसका हिंदी भी इसका। है। हाँ, हम लोगों का दैनिक नियम रहता है एक महिला परिषद का, उसमें हम्म। हिंदी में दिया था आज। आप बोले ठीक। तो डाल सकते हैं हिंदी का हाँ, डाल सकते अर्थ। हो, बाकी है। बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा उससे। रत्नाकर पंचविंशति का है उसमें हिंदी में। जी। ठीक है। ओ। ध्यान दें, अब अपन 11 नंबर का श्लोक जो कल पढ़ा था उसको आज एक बार फिर से ले लें। विडम्बितम यत् स्मर विडम्बितं यत् स्मरघस्मरार्ति दशावशात्मं विषयान्धिलेनि प्रकाशितं तद्भवतो हि एवे सर्वज्ञ सर्वं स्वयमेव वेत्ति। यहाँ पर या छूटा है, स्वयमेव होना चाहिए, स्वमेव नहीं है, वो स्वयमेव है। स्वा के बाद एक या हो चाहिए। विडम्बितं यत् स्मरघस्मरार्ति दशावशात्वं विषयान्धिलेनि प्रकाशितं तद्भवतो ह्रियेवे सर्वज्ञ सर्वं स्वयमेव वेत्ति। इसका देखिएगा अर्थ। यत अर्थात जो, स्मर बोलते हैं काम रूपी, स्मरण काम रूपी, घस्मर का अर्थ है राक्षस, अर्थी यानी पीड़ित, काम रूपी राक्षस के द्वारा पीड़ित। दशा अवस्था अर्थात जो दशा हुई है, मेरे जीवन की जो अवस्था हुई है, काम रूपी राक्षस के द्वारा पीड़ित दशा के मैं बसाताने बसीभूताने अधीन हो गया। विषय विषय अंधलेन, और विषयांधलेन का अर्थ है इंद्रिय विषयों में अंधा होने से, अर्थात इंद्रियों के विषयों में अत्यंत आसक्ति है, वही मेरे विवेक को अंधा बना रही है। स्वयं विडम्बितम, स्वयं मैंने अपने आप को मैंने विडम्बित यानी क्लेशित किया है, संतप्त पीड़ित किया है, अपने आप को ठग लिया है। तत् उसे हिरिया एव लज्जा से ही भवता आपके सामने मैंने प्रकट किया है। मैं अपने आप के द्वारा ठगा गया हूँ, मैं अपने विवेक को बिल्कुल भूल गया हूँ और मैंने अनर्थकारी कार्य किए हैं, तो मुझे बड़ी लज्जा आ रही है। उसी लज्जा को मैंने आपके सामने प्रकट किया। और सर्वज्ञ हे सर्वज्ञ देव, स्वयमेव वेत्सि, आप सब कुछ जानते हो। स्वयमेव सर्वम वेत्सि, आप तो बिना बताए सब कुछ जानते हो, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। फिर भी मैंने अपने लज्जा के वशीभूत होकर के मैंने जो अपराध किए थे, उन अपराधों को मैंने आपके समक्ष कहा है। ऐसा कल तक हुआ था, 11वें काव्य तक हुआ था। आज 12वें नंबर का काव्य चलेगा। चलो, 11वें नंबर का काव्य सबसे पढ़ते बन रहा है। बड़ा कठिन है ये काव्य।
चलो मीना जी पढ़ करके सुनाओ। वंदन है। विडम्बितं यत् स्मरदस्मरार्तिर्दशावशात्त्वं विषयान्धलेन प्रकाशितं तद् भवतो हि एव सर्वज्ञ सर्वं स्वयमेव वेत्सि। वंदन। चलो भव्य आप भी पढ़ो। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी। हम्म। विडम्बितं यस्मरा स्मरार्थि स्मराधि दशावशात् स्वं विषयाधलेन प्रकाशितं तद्भवतो हि एव सर्वज्ञ सर्वं स्वमेव वेत्ति। वंदना भैया जी। बेसी बेसी। काव्य नंबर 12 चलता है। मैंने मिथ्या मंत्रों के माध्यम से अपने नमोकार मंत्र को मैंने अपमानित किया, उसको मैंने भुला दिया। मैंने दूसरे मंत्रों के चक्कर में आकर के मैंने पंच परमेष्टि मंत्र को भुला दिया है। और कुछ शास्त्र वाक्य, खोटे शास्त्रों के वाक्यों से मैंने आगमुक्ति, आगम के जो वचन थे उनको भी मैंने भैया जी निहता वंदना अर्थात। पहले उच्चारण करा दीजिए। हाँ करा रहे हैं, उच्चारण करा रहे हैं, बता रहे हैं, अभी भूमिका बना है, याद है हमको। थोड़ा धैर्य तो रखा करो वर्षा जी। ध्वस्तोन्य मंत्रैः ध्वस्तोन्य मंत्रैः परमेष्टि मंत्रः परमेष्टि मंत्रः ध्वस्तोन्य मंत्रैः परमेष्टि मंत्रः कुशास्त्रे कुशास्त्रे वाक्यैर् निहता गमोक्ति निहता गमोक्ति कर्तुम वृथा कर्म कर्तुम वृथा कर्म कुदेव संगाद कुदेव संगाद अवांछिहीनाथ अवांछिहीनाथ मतिभ्रमो में मतिभ्रमो में ध्वस्तोन्य मंत्रे परमेष्टि मंत्रः ध्वस्तोन्य मंत्रे परमेष्टि मंत्रः कुशास्त्रवाक्यैर्निहिता गमोक्ति कुशास्त्रवाक्यैर्निहिता गमोक्ति कर्तुम वृथा कर्म कुदेव संगात् कर्तुम वृथा कर्म कुदेव संगात् अवांछिहीनाथ मतिभ्रमो में अवांछिहीनाथ मतिभ्रमो में ध्वस्तोन्य मंत्रे परमेष्टि मंत्रः शास्त्रवाक्यैर्निहिता गमोक्ति कर्तुम वृथा कर्म कुदेव संगात् अवांछिहीनाथ मतिभ्रमो में। चलो सब लोग पढ़ लेंगे 12 नंबर तक। 289 पे नहीं ना 116 है। 289 हाँ
चलो इसका अब नंबर 12 को पढ़ करके सुनाना है। चलो दीप्ति जी कोठिया पढ़ो। स्तोन्निमन्त्रैः परमेष्ठिमन्त्रा सुशास्त्रिवाक्यैर्नेतागमोक्ति कर्तुं वृथा कर्मोकुदेव संगात् अवाञ्छिहीनात् मतिभ्रमो मे वन्दनं। चलो सोनम जी पढ़ो। ना भैया जी। गस्तोन्यमन्त्रैः परमेष्ठिमन्त्रः कुशास्त्रवाक्यैर्निहितागमोक्ति कर्तुं वृथा कर्म कुदेव संगात् अवाञ्छिहीनातिमतिभ्रमो। वन्दना भैया। प्रियांशु जी बोलिए। वंदना भैया जी। ध्वस्तोन्यमन्ते परमेष्टि मंत्र कुशास्त वाक्यैर्निहितागमोक्ति कर्तुं वृथा कर्म कुदेव संगात् अवाञ्छिहीनात् मतिभ्रमो मे। वंदना भैया जी। चलो बम्बिया पढ़ो। वंदना भैया जी। हस्तोन मंत्रे परिमेष्टि मंत्रा कुशास्त्र वाक्ये निहतागमो निरतागमोक्ति कर्तुं वृथा कर्म कुदेव सांगत आचिम्बहीनात् संगाद कुदेव संगाद कुदेव संगाद आचिम्बहीनात् अवांछीनात् मति भ्रमो में। वंदना भैया जी। अब इसका अर्थ देखते हैं, संधि विच्छेद करते हैं पहले। ध्वस्तोन्य, ध्वस्त और अन्य से ध्वस्तोन्य बना है। ध्वस्तः अन्य मंत्र ही। ध्वस्ता का अर्थ है मैंने ध्वस्त कर दिया, मतलब नष्ट कर दिया। क्या नष्ट कर दिया? परमेष्टि मंत्र। परमेष्टि मंत्र मतलब नमोकार मंत्र, जिसमें पंच परमेष्टि को नमस्कार किया है। उस परमेष्टि मंत्र को मैंने नष्ट कर दिया। कैसे नष्ट कर दिया? अन्य मंत्र ही, अन्य अन्य दूसरे खोटे मंत्रों के चक्कर में मैंने नमोकार मंत्र को भुला दिया। सभी लोग ध्यान दो, नमोकार मंत्र से बड़ा कोई दूसरा मंत्र नहीं है। लेकिन हम आप लोगों के जीवन में कहीं छोटी मोटी समस्या आती है, हम नमोकार मंत्र के ऊपर श्रद्धा नहीं रखते हैं और अन्य देवी देवताओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। अन्य किसी मांत्रिक तांत्रिक के चक्कर में पड़ कर के हमने अपने नमोकार मंत्र को भुला दिया है, इसलिए हम परेशान हैं। तो हमारा सबसे बड़ा मंत्र है नमोकार मंत्र, उसी को श्रद्धा से स्मरण करो। अपराजित मंत्रो यम सर्व विघ्न विनाशना। ये नमोकार मंत्र अपराजित मंत्र है, सभी विघ्नों का नाश करने वाला। मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम मता। ये सभी मंगलों में पहला मंगल माना गया है। इसलिए हमको अन्य मंत्रों के, खोटे मंत्रों के चक्कर में, किसी चमत्कार आदि के चक्कर में आकर के नमोकार मंत्र को नहीं भूलना चाहिए। उसी बात को बतला रहे हैं कि वो एक भक्त जिनेंद्र भगवान के सामने अपने अपराधों को कह रहा है कि हे प्रभु, मैंने सबसे बड़ा अपराध ये किया कि मैंने अन्य मंत्रों के चक्कर में आकर के परमेष्टि मंत्र अर्थात नमोकार मंत्र को ध्वस्ताने मैंने नष्ट कर दिया, अर्थात भुला दिया। और क्या किया? कुशास्त्र वाक्य ही, कुशास्त्र यानी मिथ्या शास्त्रों के वाक्य यानी वाक्यों से, यानी मिथ्या मतों में प्रतिपादित जो शास्त्र थे उनके वचनों से, आगम उक्ति यानी आगम के वचनों को, जिनागम के वचनों को मैंने निहत का अर्थ है नष्ट कर दिया। नमोकार मंत्र मैंने भुला दिया और जिनागम वचन अर्थात जिनवाणी के जो वचन हैं, जो अमृत के समान हैं,
उन मंत्रों को मैंने नष्ट कर दिया, अर्थात उनको ही भुला दिया, उनका मैंने कभी सेवन नहीं किया। दो गलतियां मेरी हुई। अब तीसरी गलती और बतला रहे हैं। कर्तुम वृथा कर्म कुदेव संगात। कुदेव संगात यानी कुदेवों की संगति से, कुदेव यानी खोटे देवों की संगति से, कर्म प्रथा यानी कर्म के उदय को व्यर्थ, अन्यथा अन्य प्रकार से, कर्तुम यानी करने के लिए, अवांछी यानी मैंने चाहा। क्या चाहा? कर्म के उदय में जो कार्य हो रहा था, मैंने अन्य क्रियाओं के माध्यम से, अन्य कुदेवों की संगति में पड़ करके मैंने अपने कर्म उदय को ही भुला दिया। मैं उन चक्करों में, देवी देवताओं के चक्कर में, अपने काम को सिद्ध करने के लिए मैंने कर्म सिद्धांत से अपने भरोसे को हटा दिया। अवांछित चाह, चाहा ही नहीं निश्चित। मति भ्रमा, ये मेरी बुद्धि का भ्रम हुआ, ये मेरी बुद्धि की विडंबना रही। मैंने बुद्धि के भ्रम से होकर के मैंने ऐसे ऐसे अनर्थपूर्ण कार्य किए। तो तीन अनर्थपूर्ण कार्य यहाँ पर बतला रहे हैं कि सबसे पहले मैंने दूसरे खोटे मंत्रों के चक्कर में परमेष्टि मंत्र को मैंने नष्ट कर दिया, नमोकार मंत्र को भुला दिया, और कुशास्त्रों के वाक्यों से मैंने आगम के वचनों को नष्ट कर दिया। खोटे देवों की संगति से कर्म वृथा, कर्म के उदय को व्यर्थ करने के लिए मैंने अवांछी चाहा ही निश्चित ही मेरी मति भ्रमा, मेरी बुद्धि का भ्रम हुआ। चलो भूवी बोलो, सबसे बड़ा मंत्र कौन सा मंत्र है? वंदना भैया जी। हम्म, भैया, वंदना भैया जी, भैया जी नमोकार मंत्र। है आपको भरोसा है? जी भैया जी। पूरा पक्का भरोसा है? जी भैया जी। अच्छा, कभी दूसरे मंत्रों के चक्कर में आके नमोकार मंत्र को भूल तो नहीं जाओगी? नहीं भैया जी। हाँ, तो हमेशा नमोकार मंत्र का स्मरण किया करो। नहीं तो किसी ने, दूसरे ने चक्कर दे दिया कि तुम्हारे एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छी परीक्षा में तुम पास हो जाओगे, अच्छे परसेंटेज बनेंगे, तुम नमोकार मंत्र भूल जाओ और दूसरे मंत्र तंत्रों के चक्कर में पड़ जाओ। ऐसा नहीं करना कभी। जी भैया जी। चलो, नमोकार मंत्र के कितने नाम आते हैं आपको? नमोकार मंत्र को कितने नामों से जाना जाता है? भैया जी महामंत्र, हम्म। नारदीन मंत्र, नमोकार मंत्र, हम्म। अपराजित मंत्र, हम्म। पंच पंच परमेष्टि मंत्र। वंदना भैया जी। चलो, बहुत बढ़िया है। सभी लोग भूमि के लिए ताली बजा दें, भूमि बहुत होशियार है, तात्कालिक उत्तर दे देती। चलो भव्य, आप बताओ, नमोकार मंत्र को कितने नामों से जानती हैं आप? वंदना भैया जी, अपराजित मंत्र, अनादि हम्म। निधन मंत्र, पंच परमेष्टि मंत्र, नमोकार मंत्र और महामंत्र। भैया जी इतना ही पता है। मृत्युंजयी मंत्र भी बोलते हैं इसको, मृत्युंजयी मंत्र। मृत्युंजय मंत्र। इसको मूल मंत्र भी बोलते हैं, तरण तारण मंत्र भी बोलते हैं, परमेष्टि मंत्र बोलते हैं, मूल मंत्र बोलते हैं, महामंत्र बोलते हैं, अपराजित मंत्र बोलते हैं, तरण तारण मंत्र। हम्म। ऐसे अनेक नाम इसके हैं। नमोकार मंत्र से कितने मंत्रों की उत्पत्ति हुई है? कौन उत्तर देगा इसका? नमोकार मंत्र से कितने मंत्रों की उत्पत्ति हुई है? वंदना भाई जी। भैया जी 84 84 लाख। वंदना भैया जी।
अश्लेषा जी। 84 लाख मंत्रों की अच्छा। उत्पत्ति हुई है। और आपकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कौन से मंत्र से हुई? नमोकार मंत्र से। नमोकार मंत्र से हुई है। नमोकार मंत्र को श्वासोच्छ्वास में किस प्रकार बोलना चाहिए, पहले हम बता चुके हैं। नमोकार मंत्र को 3 श्वासोच्छ्वास में बोला जाता है। नमोकार मंत्र को 3 श्वासोच्छ्वास में बोला जाता है। किस प्रकार बोलते हैं 3 श्वासोच्छ्वास में? दीप्ति जी बताइए। नमो हरिओम को श्वास को अंदर लेते हुए हम्म। और सिद्धाड़म को छोड़ते हुए हम्म। और आर्याड़म को लेते हुए, हम्म। नमो आर्याड़म को छोड़ते हुए और नमो लोग को सांस को लेते हुए और सविताउड़म में छोड़ते हुए। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो, नमो वरेंतणम में श्वास को अंदर खींचना, नमो सिद्धाणम में श्वास को छोड़ना। नमो आर्याणम में श्वास को खींचना, अंदर ग्रहण करना। नमो अज्ञानम में श्वास को छोड़ना। और नमो लोए में श्वास को खींचना और सौ साहुड़म में श्वास को छोड़ना। इस प्रकार एक बार नमोकार मंत्र पूरा उच्चारण करने में 3 बार श्वास ली जाती है और 3 बार श्वास छोड़ी जाती है। इस प्रकार 9 बार जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो 27 श्वासोच्छ्वास होते हैं। और 108 बार जब नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो 324 श्वासोच्छ्वास में नमोकार मंत्र की एक माला होती है। यह माला हमारे जीवन में बहुत लाभकारी होती है। संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाली ये माला होती है। इससे हमारा चित्त बहुत एकाग्र बनता है। चलो, सभी लोग सुन रहे हैं ध्यान से। एक जानवरों में एक बंदर होता है। बंदर की बहुत सारी गतिविधियां, बहुत सारी मनुष्य से मिलती जुलती हैं। उसकी जितनी क्रियाएं हैं सब मनुष्यों से मिलती जुलती हैं। बंदर कभी जीवन में बीमार नहीं होता। सुन रहे हो सब ध्यान से? बहुत रहस्य की बात बतला रहे हैं। बंदर कभी जीवन में बीमार नहीं होता। कभी आपने किसी बंदर को बीमार होते हुए नहीं देखा होगा। और जानवर बीमार भी हो जाते लेकिन बंदर कभी बीमार नहीं होता। कारण क्या है? वो हमेशा उछल कूद करता रहता है। वो उछल कूद करता रहता है। और रात में बंदर को आपने कहीं विचरण करते हुए नहीं देखा होगा। ना किसी स्टोर पर जाकर के स्टेशनरी खरीदने के लिए बंदर जाता है, ना कहीं पिकनिक बनाने के लिए बंदर जाता है, ना किसी की शादी के रिसेप्शन में बंदर जाता है। ना बंदर कभी आइसक्रीम खाता है, ना कोल्ड ड्रिंक्स पीता है। ना बंदर आलू के पराठे खाता है, ना आलू का समोसा खाता है। ना कभी टॉफी खाता है, ना कभी फास्ट फूड खाता है। सब लोग सुन रहे हो कि नहीं ध्यान से? अपने अपने बच्चों को सबको बता देना। वह बंदर
को कभी हार्ट अटैक नहीं होता, डायबिटिक नहीं होता बंदर, उसको कभी डायबिटीज नहीं होती, ना उसका ब्लड प्रेशर लो होता है, ना उसका कभी हाई होता है। बंदर को कभी चश्मा भी नहीं लगता है, ना उसका कभी सिर दर्द होता है, ना बंदर को कभी फीवर आता है। सुन रही हो भूवी भव्या? जी भैया जी, बोलो। हाँ। और बंदर कभी रात्रि में कुछ खाता पीता नहीं है, वो सुबह उठते ही नहीं खाता पीता है, सूर्योदय के बाद खाता है और सूर्यास्त के पहले बंद कर देता है खाना पीना, इसलिए बंदर हमेशा स्वस्थ रहता है। वो पूरा जैन धर्म को फॉलो करता है बंदर, पूरा जैन धर्म फॉलो करता है। और बंदर हमेशा शाकाहारी होता है, बंदर प्योर शाकाहारी है। या जी, लेकिन वो जुए बीन का तो खाता है। क्या खाता है? जुए बीन कर खाता है। किसके? भैया जी, देखा है ना वीडियो वगैरह में कि जुए बीन कर खा रहा। वो जुए बीन के नहीं खाता, जुआ बीन बीन के अलग कर देता है। वो जुए बीन बीन के अलग कर देता है। भैया जी जबलपुर का बंदर तो मेरा चश्मा ले गया था निकाल के। वो इसलिए ले गया था कि आप अपना नया नंबर लो, नया नंबर चेंज कराओ, क्योंकि आप लोग जब तक चेकअप नहीं कराते हो पुराने नहीं भैया चश्मे जी, और लगे उसने रहे। वापस और एक दुकान के तखत पर रख के छोड़ गया था, एज इट इज, टूटा भी नहीं हाँ। था, हाँ, तो एज इट इसलिए इज रख उसने गया कहा कि था। हमको तो जरूरत ही नहीं है चश्मा की, आप लोगों को जरूरत है तो आप ले लेना। लेकिन वो बता के गया था कि आपको टाइम टाइम पर चेकअप करना चाहिए, करवाना चाहिए। बंदर हमेशा शाकाहारी है, फल फ्रूट खाता है, सब्जियां खाता है, हमेशा वृक्षों पर विचरण